नारायण कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। जय श्री राधे। मैं रामानुजाचार्य प्रदीप कुमार मिश्र आप सभी सनातन धर्मावलंबियों भगवती दुर्गा के उपासकों का हार्दिक वंदन अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आप सब देख रहे हैं कल्पवास आश्रम प्रयागराज। एक बार पुनः हम एकादशी पर चर्चा करने के लिए आप सबके समक्ष उपस्थित हुए हैं। जो भी लोग इस चैनल पर पहली बार आए हों, इस चैनल को पहली बार देख रहे हों, कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक यह जानकारी साझा की जा सके। एक बार की बात है, भगवान श्री हरि श्री कृष्णचंद्र से युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि भगवान श्रावण मास की जो एकादशी कृष्ण पक्ष में आती है, उस एकादशी को हम किस नाम से जानते हैं, इसका क्या महात्म है, ये हमको बता दीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु के साक्षात अवतार मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह एकादशी श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम कामिका एकादशी के नाम से जानते हैं। यह व्यक्ति के जाने अनजाने में किए गए सारे पापों का शमन करने की क्षमता रखती है। निश्चित ही इस एकादशी का व्रत करने का महत्व बहुत ही अधिक है। इसके व्रत को गोदान और पृथ्वी दान के समकक्ष माना जा सकता है। निश्चित ही यह एकादशी जो भी व्यक्ति व्रत करता है, उसके जाने अनजाने में किए गए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार की बात है, नारद ने ब्रह्मा से इस एकादशी के महात्म को पूछा था। धार्मिक ग्रंथों में जो इस एकादशी का महात्म, इस एकादशी की व्रत कथा बताई गई है, वो कुछ इस तरीके से है। किसी गांव में एक बलशाली क्षत्रिय रहा करता था, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। नित्य प्रतिदिन भगवान की पूजा उपासना में लगा रहा करता था, लेकिन उसके अंदर एक अवगुण था। वह दंभी, अहंकारी एवं घमंडी था। अपने ज्ञान पर उसको बड़ा ही अहंकार हुआ करता था। एक दिन किसी यात्रा में जा रहा था। यात्रा करते समय उसे रास्ते में एक निर्बल ब्राह्मण मिला। उस विद्वान ब्राह्मण से उस क्षत्रिय ने प्रश्न किया, लेकिन जब तक ब्राह्मण जवाब दे पाता, वह उसको डांटने लगा और उस ब्राह्मण के ऊपर हावी हो गया। और अंत में स्थिति ऐसी आई कि दोनों के बीच तू मैं होना शुरू हुआ और अंत में उस निर्बल ब्राह्मण के ऊपर उस बलशाली क्षत्रिय ने प्रहार कर दिया, जिसका प्रभाव यह हुआ कि मार खाते हुए वह ब्राह्मण जमीन पर गिरा। धराशायी होने के बाद उसने अपने प्राण त्याग दिए। जब वह व्यक्ति प्राण त्याग देता है, ऐसी स्थिति में उस क्षत्रिय को बड़ा ही पश्चाताप होता है। तब उसको लगता है कि मेरे हाथ से एक पाप हो गया, एक निर्बल ब्राह्मण की हत्या हो गई। इतने में ही पूरा गांव जुट जाता है और उन सब के सामने वह क्षमा याचना करता है और उस निर्बल ब्राह्मण के अंतिम संस्कार की तैयारी करता है। उसी समय वहां अन्य ब्राह्मण समाज उपस्थित हो जाता है और उसका विरोध करता है। उसने क्षमा याचना की और ब्राह्मणों से कहा कि प्रभु, मैं इसका अंतिम संस्कार करूंगा, आप सब इसके अंतिम संस्कार में सम्मिलित हों। ब्राह्मणों ने कहा कि जब तक आप अपने पाप का प्रायश्चित नहीं कर लेते, आपके ऊपर जो ये ब्रह्म हत्या का दोष लगा है, जब तक ये समाप्त नहीं हो जाता, कोई भी ब्राह्मण आपके हाथ से एक बूंद जल भी ग्रहण नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में वह ब्राह्मणों को पुनः प्रणाम करके अपने प्रायश्चित का उपाय पूछता है। ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है, वह एकादशी कामिका एकादशी के नाम से जानी जाती है। उस एकादशी का व्रत करके भगवान मधुसूदन का, भगवान श्री हरि विष्णु का विधि विधान से पूजन करें, अर्चन करें, पंचामृत से स्नान करा करके दान करें। इस तरीके से निश्चित ही व्रत करने से व्यक्ति के समस्त पापों का शमन हो जाता है। अगली 31 तारीख को यह कामिका एकादशी है। आप सभी लोगों से मैं प्रार्थना करता हूं
कि इस एकादशी का व्रत अवश्य करें। जब ये ऐसा बताता है, इसके बाद वह क्षत्रिय उस व्रत को करता है। उस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होता है और उस ब्राह्मण का अंतिम संस्कार करता है और पुनः अंतिम क्रिया करने के बाद प्रायश्चित स्वरूप ब्राह्मणों को भोजन कराता है, दान इत्यादि देता है, जिससे समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। निश्चित ही यह कामिका एकादशी व्यक्ति के सारे पापों का शमन करने वाली है। एक बार पुनः आप सबका हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करते हुए आप सब के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, साधुवाद देता हूं और निवेदन करता हूं कि जो लोग भी इस चैनल पर नए आए हों, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक यह धर्म संबंधी जानकारी पहुंच सके। अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नमो नारायण।